है ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दो भागों में होगी। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग टाइम पे होंगी। और जैसा कि अभी तक जो विदित है या ज्ञात है, जो पता चला है, वो कुल मिलाकर ऐसे पता चल रहा है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम पहले होगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बाद में होगा। हालांकि ये भी एक सीधा सा नियम है कि जिनमें जिनके फॉर्म कम होंगे उसका एग्ज़ाम पहले होता है, और जिसके ज़्यादा होते हैं उसका एग्ज़ाम बाद में होता है। पर इसमें फॉर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है देखने को। 60 लाख के आसपास दोनों में ही फॉर्म बताए जा रहे हैं। हालांकि 60 से 1-2 लाख कम ग्रेजुएट लेवल में और 1-2 लाख ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट लेवल में। वो मैं वीडियो सेपरेट कर चुका हूँ कितने एग्जैक्टली। ठीक है, अभी एक खबर चली है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो जो खबर है वो ये है कि ये नोटिस, हालांकि कहीं से भी किसी एंगल से ये ऐसा नहीं लगता कि ऑफिशियल नोटिस है, पर ये आया है तो हो सकता है इंटरनल नोटिस हो। ऑफिशियल नोटिस तो ये होता है कि पब्लिक कर दिया आपको और आपको पता चल गया, बच्चों के लिए ही निकाला है। लेकिन हो सकता है इंटरनल चल रहा हो, प्रपोजल हो, फिर वो प्रपोजल पास हो जाने के बाद फिर वो पब्लिक नोटिस बन जाता है ना। तो अभी ये इंटरनली खबर चल रही हो, तो क्या ये इंटरनल लेटर है? बच्चों, बहुत सारे सवाल आपके मन में इस लेटर को आ जाने चाहिए। इस लेटर को लेकर के ये मैंने कल व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित उस पर भी शेयर किया था कि भाई क्या ऐसा होने जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो 2 जून 2025 से 22 जून 2025 तक होगा, और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो 28 जून से लेकर के 21 जुलाई के बीच में चलेगा। तो देखिए, इतनी सारी डेट्स दी हैं तो लग तो रहा है कि डेट्स तो इतनी ही होने वाली हैं करीब करीब। ठीक है, इतना ही दिन एग्जाम चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब ये नीचे भी लिख दिया नोट कॉन्फिडेंशियल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये अभी कॉन्फिडेंशियल है रेलवे मिनिस्ट्री के और आरआरबी के बीच में, आरआरबी और रेलवे मिनिस्ट्री के बीच में। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ देख करके ऐसा लगा कि शायद ये अभी फेक ही है, क्योंकि ऐसी सिली मिस्टेक तो इंटरनल लेटर्स में भी नहीं करेंगे। एनपीटीसी लिखा हुआ है यहाँ, एनटीपीसी यहाँ एनपीटीसी, तो वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं डाउटफुल ही है। पर हो सकता है कि इंटरनल लेटर भी चल रहे हों और डेट भी उस तरह की दी हुई है कि हाँ आसानी से बच्चों को यकीन भी आ जाए। ठीक है भाई, फेक चीजें वही तो होती है जो यकीन दिला सके कि हाँ यही होने वाला है, तभी तो वो फेक है। मतलब तभी तो वो लगता है कि हाँ कुछ बच्चे भरो। अगर कोई यही कह दे कि भाई ये एग्जाम जो है कल से है, तो वो फेक भी कहाँ है। फेक तो उसको कहते हैं जिसमें थोड़ा यकीन करने का मन करे। कल से है तो दिखा निराने झूठ है, कल से कैसे चल जाएगा, एडमिट कार्ड भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। तो वो फेक वो है कि जो थोड़ा सा लॉजिकल भी बातें हों। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा बच्चों, ये एक इंटरनल लेटर था, ये बिल्कुल इंटरनल ऑफिशियल लेटर के थ्रू ये चला था। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट वही एग्जाम जो ऑफिशियल नोटिस आए हैं इसी के अकॉर्डिंगली आए हैं अब तक। ठीक है, हाँ मैं कह सकता हूं कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होना था, इसके अकॉर्डिंग वो मार्च में हुआ, और इसने भी मार्च तक दिया था कि 7 मार्च तक खत्म होगा। पर वो बीच में कुछ दिक्कतें हुई और शायद इंटरनल डिस्कशन हुए होंगे कि फरवरी पूरा गायब है और पहले जनवरी में कराओ फिर मार्च में ले जाओ, इतना बड़ा एग्जाम नहीं, इतना गैप नहीं होना चाहिए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने फिर ये पूरा शिफ्ट मार्च में कर दिया था। और ये आप सबको मालूम है कि 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में कांस्टेबल का एग्जाम चला। बाकी सब इसके अकॉर्डिंग ही हुए हैं, इससे ऊपर। अब बात आती है कि सर जेई वगैरह का, जेई वगैरह के जो पहले वाले एग्जाम थे वो इसी अकॉर्डिंग हुए, लेकिन पैरामेडिकल कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं। देखो पैरामेडिकल कैटेगरीज, पैरामेडिकल कैटेगरीज ये क्या है, ये एक और रेलवे के अंदर फॉर्म आए थे, तो इसका दिया है मार्च 2025। बच्चों ये तब तक था जब ये 7 मार्च को कांस्टेबल का खत्म हो जाता, लेकिन कांस्टेबल का ही 18 मार्च को खत्म हुआ, तो पूरा शेड्यूल नीचे का गड़बड़ाएगा। तो ये भी इन्होंने पता, इसका ऑफिशियल लेटर आ चुका है अब। मतलब इसी क्रम में, जिस क्रम में ऊपर दे रखा है इसी क्रम में एग्जाम चल रहे हैं। जो मार्च में एग्जाम होना था, पहले ही पता है कि यार ये मार्च में होता तो लास्ट में ही होता, तो जो मार्च में एग्जाम होना था वो कहां चला गया। मार्च का एग्जाम, ये ऑफिशियल लेटर आ चुका है पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए, पैरामेडिकल पद हेतु, आप पढ़ सकते हो। और इसकी ऑफिशियल डेट
28 से 30 अप्रैल के बीच में दी गई है, यानी इन डेट्स पर ये होगा। तो यानी जो मार्च में एग्जाम होना था वो कहां चला गया, अप्रैल में। तो एक महीना लेट, एक महीना डिले हम मान सकते हैं नीचे की कैटेगरीज में। जी हां, तो हम इसमें कहेंगे कि ये एक महीना अब यहां से नीचे डिले चलेगा। तो अब देखो इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वो अप्रैल में होना चाहिए था, तो कहां चला गया, मई में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नीचे की सब एक एक महीना डिले होंगी ही होंगी। या तो ये मई लास्ट में, क्योंकि ऑलरेडी एकदम लास्ट में 28-30, या जून के फर्स्ट वीक में। और जो ये भी दर्शा रहा है, ये फेक लेटर भी दर्शा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में ही हो रहा है शुरू, 2 जून से 22 जून तक। इसलिए इस पर यकीन करने का मन भी कर रहा है। मई का लास्ट, एक महीना अंतर। अब आप देखो कि सर अगर ये 2 जून से होना होगा तो फिर अब तक ऑफिशियल लेटर तो इशू होना चाहिए कुछ भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल लाख टके की बात है कि भाई ऑफिशियल लेटर कब इशू होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब ये 28-30 अप्रैल पैरामेडिकल का डिक्लेयर हुआ, तो ये कितने दिन पहले डिक्लेयर हुआ कि 23 मार्च को डिक्लेयर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 35 डेज बिफोर डिक्लेरेशन हो जाता है। और आप इससे पहले भी डिक्लेरेशन देख लो, चाहे कांस्टेबल का देख लो, चाहे सब इंस्पेक्टर का देख लो, चाहे उससे पहले उठा लो, सब ज्यादातर 35 से 40 दिन पहले ही डेट डिक्लेयर हुई है। और किसी किसी की तो 1 महीना यानी 30 दिन पहले डेट डिक्लेयर होती है। तो यानी अगर ये एग्जाम मई के लास्ट में हुआ या जून के फर्स्ट वीक में हुआ, तो आपकी डेट 25 अप्रैल के आसपास आ जाएगी पक्का। ठीक है, 20 से 25 अप्रैल। अगर ये मई या जून के फर्स्ट, मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपका अगर एनटीपीसी एग्जाम होगा, आपका एनटीपीसी एग्जाम होगा, यानी अप्रैल में तो अब संभावना नहीं है, मैंने बता दिया कि 1 महीना डिले चल रहा है। तो मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक, इसमें ही होना है ये। और इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर कब हो जानी चाहिए, 20 अप्रैल के बाद कभी भी। पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर 20 अप्रैल के आसपास मैं मान लूंगा कि अब कभी भी डेट आ सकती है। अगर 20 अप्रैल निकल गया तो एनटीपीसी का एग्जाम अगर मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होना है तो 20 अप्रैल के आसपास डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो भाई आप अपनी तैयारियां मई एंड की रख करके चलें, जितने भी एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट्स हमने एनटीपीसी के लिए चलाए हुए हैं ऑलरेडी। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, उनके आप टाइमिंग नोट कर सकते हो। ये वो बेहतरीन टीम है जिसको आप चाहते हो। ठीक है, 2 बजे बायोलॉजी की क्लास है, 3 बजे जीएस की है, 4 बजे संदीप सर की रीजनिंग की है, 6 बजे केमिस्ट्री की, 8 बजे मैथ्स की है, और संडे में एवरी संडे फिजिक्स की क्लास होती है, और ये लॉन्ग होती है, लंबी होती है क्लास। ठीक है, राहुल सर, नवीन सर, भावना मैम, जो भी आपको इस बैच में चाहिए वो एक बेस्ट फैकल्टी आरडब्ल्यूए की दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, आपको अगर बुक्स की नीड है तो भाई ये बुक्स है हमारी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, जो हर महीने की 10 तारीख को लगभग आधी कीमत में आती है। पर अब आपके पास उतना समय तो शायद नहीं है कि आप बुक को पढ़ करके आप एग्जाम दें, क्योंकि अब सीबीटी 2 के लिए आप, क्या है सर ये बुक सीबीटी 2 में भी काम करेंगी? हाँ बिल्कुल, सीबीटी 2 में भी ये उतना ही काम करेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ही ध्यान में रख के बनाई गई बुक्स हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे कि भाई आपको ये लेनी है नहीं लेनी है। बाकी बच्चे, आपके पास बहुत मटेरियल होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, उससे आप पढ़ रहे होगे। दूसरी बात बच्चों, ये हर संडे को हम एनटीपीसी का मॉक टेस्ट ले रहे हैं। एनटीपीसी मॉक को जरूर दिया करो, और बहुत सारे मॉक टेस्ट अगर आप एनटीपीसी के लिए देना चाहते हो तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस फ्री वीकली टेस्ट में अवेलेबल है। इस पर क्लिक करोगे तो एनटीपीसी मॉक पे जा सकते हो, चाहे जितने भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, एक